हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभिनव परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को राम राम सा। तो आज भी अपनी क्लास में फटाफट के अंदाज में लेके आया हूँ आपके लिए दिल्ली पुलिस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि ग्रे कास्ट आयरन सिलेंडर ब्लॉक पर एल्युमिनियम मिश्र धातु सिलेंडर ब्लॉक का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है, यानी कि क्या बेनिफिट है मिश्र धातु का। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। यहां ऑप्शन के रूप में दिया गया है मशीनेबिलिटी, दूसरा है घनत्व, और तीसरा है थर्मल विस्तार गुणांक, और चौथा जो है थर्मोलाइटिकल चालकता। ठीक है। थोड़ा सा आपने लैंग्वेज आज जो देखी है वो निमी पैटर्न में है, और एक्चुअल में जो क्वेश्चन पेपर भी है वो इसी तरीके से आने वाला है। ठीक है। तो लाभ जो है वो इसका, यानी कि उसका जो वेट है, ठोसपन है, क्योंकि इंजन ब्लॉक है वो सबसे ठोस बनाया जाता है ताकि माउंटिंग भी उसी को इंजन पे किया जाता है। तो राइट जो ऑप्शन होगा इसका घनत्व होगा। क्या होगा? घनत्व होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है क्रेन केस में अतिरिक्त मजबूती के लिए और क्रैंक शाफ्ट बेरिंग को सहारा देने के लिए क्या डाला जाता है। यानी कि अतिरिक्त मजबूती देने के लिए कहाँ? क्रैंक केस, जहां क्रैंक शाफ्ट होती है, जिस जगह क्रैंक शाफ्ट अपने कार्य का संपादन करती है, ठीक है, तो उस हिस्से को, क्योंकि आपको पता है इंजन का सबसे ऊपरी भाग हेड होता है, बीच का जो भाग होता है इंजन ब्लॉक होता है। इंजन ब्लॉक में यहाँ इस एरिया में जो क्रैंक शाफ्ट चलती है उस हिस्से को क्रैंक केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्रैंक केस में अतिरिक्त मजबूती, यानी कि और एक्स्ट्रा उसे जो मजबूती देने के लिए क्रैंक शाफ्ट बेरिंग को सहारा देने के लिए क्या डाला जाता है। ऑप्शन के रूप में तेल के लिए फिल्टर। ठीक है। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। फिल्टर तो है जो शोधकता के लिए होता है, और ये बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर तो स्टेनर होता है। दूसरा जो ऑप्शन है एक घुमाव के साथ हाथ। ठीक है, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा है रिम्सो, और चौथा है मैनिफोल्ड्स। तो मैनिफोल्ड तो आपको पता है, इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से तो शुद्ध हवा अंदर प्रवेश करती है इंजन सिलेंडर में, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो दूषित गैस है वो बाहर निकलती है। तो जो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? रिम्सो। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहां देखिए जो क्वेश्चन में बताया गया है क्वेश्चन में है कि दो पहिया वाहनों में कौन सा मेला ढोने वाला तंत्र कार्यरत है जिसमें डिफ्लेक्टर टाइप का पिस्टन नहीं होता। जिसमें डिफ्लेक्टर, यानी कि दो पहिया वाहन है लेकिन उसमें जो पिस्टन है वो डिफ्लेक्टर टाइप नहीं है। ठीक है। तो टू स्ट्रोक जो इंजन होते हैं उनके अंदर डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन है वो प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें है कि ये दो पहिया वाहन है। ठीक है। कौन सा मेला ढोने वाला तंत्र कार्यरत है जिसमें डिफ्लेक्टर टाइप का पिस्टन नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है रिवर्स फ्लो में सफाई। ठीक है। अगला दिया गया है क्रॉस स्केवेंजिंग, और तीसरा दिया गया है यूनिफॉर्म मेला ढोना। क्या देना गया है? यूनिफॉर्म मेला ढोना। और अंत में दिया गया है स्केवेंजिंग लूप्स। ठीक है। तो यहां जो राइट ऑप्शन है वो है क्रॉस स्केवेंजिंग। ठीक है। क्या है? क्रॉस स्केवेंजिंग इसका जो राइट आंसर है वो होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहां पूछा गया है कि जो इंजेक्टर होते हैं, इंजेक्टर यानी कि नोजल्स, तो इंजेक्टर्स जो होते हैं तो उनमें होल के अनुसार
यानी कि छिद्र के अनुसार कई तरीकों से उनको विभाजित किया गया है, बांटा गया है, पिंटल, पिंटॉक्स, है ना, सिंगल होल, मल्टी होल। तो वही जो पिंटल टाइप जो नोजल है उसका जो स्प्रे है, ठीक है, उसका जो छिड़काव करने का जो कोण है, स्प्रे जो कोण है, यानी कि उसके एंगल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है 15 डिग्री, 60 डिग्री, 25 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, पिंटल नोजल की जब कोण की बात होती है तो वहां राइट आंसर होता है 60 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्ट कब किया जाता है? ठीक है, यानी कि सीआई इंजन की जहां बात आती है तो सीधा सा मतलब क्या है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि डीजल इंजन। सीआई का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो सीधा सा अभिप्राय है, जहां कंप्रेशन का नाम आता है वहां मतलब होता है डीजल इंजन। तो दोस्तों पूछा यह गया है कि फ्यूल इंजेक्ट यानी कि जो ईंधन है उसका छिड़काव कब किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है संपीड़न का स्ट्रोक, दूसरा दिया गया है विस्तार का स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो आपको पता होगा सक्शन स्ट्रोक के दौरान तो जो शुद्ध हवा है वो सिलेंडर में भरती है। कंप्रेशन स्ट्रोक में उस हवा को दबाया जाता है। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या किया जाता है? उस हवा को दबाया जाता है, और हवा को दबाने के बाद में जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है तो कुछ डिग्री पूर्व इंजेक्टर या नोजल के द्वारा उस पर डीजल का स्प्रे किया जाता है, और वो स्प्रे प्रेशर होता है 1500 psi से 3000 या 2500 psi के करीबन होता है। ठीक है, कई बुकों में आपको 2500 भी मिल जाएगा, तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं, ऑप्शन एक ही आने वाला है। तो दोस्तों यहां जो राइट आंसर होगा वो संपीड़न का स्ट्रोक, यानी कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा उसके अंत में, ठीक है, क्या किया जाएगा? नोजल के द्वारा या इंजेक्टर के द्वारा डीजल का स्प्रे करके उस में जो दहन प्रक्रिया है यानी कि जो कंबशन की क्रिया है वो पूरी की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये दिया गया है, मोड में प्रवेश करते समय क्या करना चाहिए? नंबर एक, आगे के पहिए विभिन्न कोण पर घूम रहे हैं, सही है, घूमते ही है पहिए तो। नंबर दो, सामने के पहियों को बाहर निकालना, ठीक है, ये बात भी ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है, अंदर के आगे के पहियों का कोण बाहरी पहियों के कोण से अधिक होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो यहाँ जो तीनों बातें दी गई हैं वो तीनों बातें ही क्या है? सही हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऊपर वर्णित जो सभी हैं, उपरोक्त सभी जो हैं वो सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहां दिया गया है दोस्तों कि वर्तमान 4 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट वाल्व केवल खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व केवल खुलता है। तो ऑप्शन में दिया गया है टीडीसी से पहले, ठीक है, बीडीसी से पहले, टीडीसी के बाद। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलती है, ठीक है ना। तो बीडीसी जो होता है उसके बाद, यानी कि जब बीडीसी स्टार्ट हो गया और बीडीसी से टीडीसी की ओर चलेगी तो वहां क्या है कि ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है खुल जाता है तुरंत। ठीक है, सॉरी हमने क्लिक तो नहीं किया उस पर। तो यहां जो राइट आंसर होगा बीडीसी के बाद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां दिया गया है पेट्रोल इंजन को भी कहा जाता है। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? हमने जाना था
कि जो डीजल इंजन है उसे सीआई इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है संपीड़ित इग्निशन सीआई के साथ इंजन, दूसरा है स्पार्क इग्निशन इंजन एसआई, तीसरा जो है भाप से चलने वाले इंजन, ये तो रेलवे में होते हैं, रेलवे का जो इंजन था वो भाप का था। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है तो यहाँ ये जो है डीजल इंजन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्पार्क इग्निशन यानी कि ऐसा इंजन, तो ये क्या है, पेट्रोल इंजन है। तो यहाँ जो कहा जाता है स्पार्क इग्निशन जो है वो राइट आंसर है यहाँ दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंजन सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन को, इंजन सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया है घर्षण बल, दूसरा है ब्रेक लगाना बल, तीसरा है संकेतित शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो निम्न पैटर्न के अनुसार है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है संकेतिक शक्ति। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, बैटरी विद्युत रासायनिक उपकरण है जिसका अर्थ है कि यह बिजली का भंडारण करता है। बिल्कुल सही बात है। जो बैटरी है वो क्या है कि स्टोरेज डिवाइस है, इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, और जो विद्युत को है ये संचय करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है, स्वयं से विद्युत नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रासायनिक क्रिया का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक यांत्रिक रूप से निर्मित होता है, तीसरा है समतल प्लेटों के स्थान पर इसमें घुमावदार प्लेटें होती हैं, चौथा है पूर्ववर्ती में कोई नहीं। तो यहाँ देखो बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, डिस्टिल वाटर है और सल्फ्यूरिक एसिड का घोल है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा यानी कि रासायनिक क्या होगा, जो रासायनिक क्रिया का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अल्टरनेटर के माध्यम से ये जो बैटरी है ये चार्ज होती है, जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिससे विद्युत जनित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ पेट्रोल इंजन का संपीड़ित अनुपात निकट होता है, निकट जब समीप की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमें मिल जाता है कि 4:1 से, कहीं बुकों में मिल जाता है 8:1 भी मिल जाता है, कहीं 4:1 से 10:1 भी मिल जाता है, लगभग ये समीप है। और कहीं बुकों में मिलता है हमें 6:1 से 11:1 भी मिल जाता है। तो ये इंजन की जो क्षमता है उसके आधार से क्या है, कम ज्यादा ये है। तो लगभग सा जैसे इसमें जो पूछा गया है पेट्रोल इंजन का संपीड़ित अनुपात निकट होता है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो 8:1 हो सकता है। ठीक है, थोड़ा संचय है, आप भी इसको देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन में ये बताया गया है, एक ब्रेक द्रव्य के मूल गुण इस प्रकार होते हैं। ब्रेक द्रव्य, द्रव्य यानी कि बात हो रही है हाइड्रोलिक ब्रेक की, क्या बात हो रही है, ब्रेक द्रव्य की जब बात हो रही है तो यहाँ बात हो रही है हाइड्रोलिक ब्रेक की। तो उसमें क्या क्या जो बातें हैं वो दी गई हैं, कम चिपचिपापन, दूसरा है एक अत्यधिक क्वथनांक, तीसरा रबड़ और धातु भागों के साथ संगतता। तो देखिए राइट आंसर क्या लग रहा है, मुझे तो उपरोक्त सभी जो हैं वो राइट आंसर लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि उपरोक्त जो सभी हैं वो चीज है, सभी गुण इसके अंदर मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ बताया गया है जो लेड एसिड बैटरी है, यानी कि वाहनों के अंदर जो बैटरी प्रयोग की जाती है वो लेड एसिड बैटरी होती है। ठीक है, और लेड एसिड बैटरी के अंदर दो प्लेटें होती हैं, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। ठीक है,
पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती हैं। तो पॉजिटिव जो प्लेट होती है वो तो किसकी बनी रहती है, लेड पेरोक्साइड की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, पॉजिटिव प्लेट है लेड पेरोक्साइड की बनी रहती है, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि नेगेटिव प्लेट के बारे में पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है ऋणात्मक प्लेट, यानी कि नेगेटिव प्लेट के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो नेगेटिव जो प्लेट होती है वो किसकी बनी रहती है, तो देखिए इसमें देखा है सल्फ्यूरिक एसिड, लेड सल्फेट। तो कई बोलते हैं लेड सल्फेट बोलते हैं, लेकिन इसकी जो धातु होती है वो लेड एंटीमनी भी होती है, मनी। राइट जो आंसर है वो क्या है, लेड एंटीमनी जो होता है वो इसका राइट आंसर होता है, ठीक है दोस्तों, लेड एंटीमनी, ठीक है। तो लेड सल्फेट बोलते हैं, बनी होती होंगी, लेकिन अधिकतर जो मिलता है वो मिलता है लेड एंटीमनी। ये नेगेटिव प्लेट होती है, कौन सी प्लेट होती है, नेगेटिव। और जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, लेड पेरोक्साइड, यहाँ लीड लिख रखा है लेड, ठीक है। लेड पेरोक्साइड की क्या बनी रहती है, पॉजिटिव प्लेटें, और नेगेटिव प्लेटें बनी रहती हैं लेड एंटीमनी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इसमें देखा है पेट्रोल इंजन को आसानी से फट जाता है उसे कहा जाता है, यानी कि पेट्रोल इंजन है उसका जो आसानी से ही फट रहा है, तो सही प्रकार से जो ऑक्टेन नंबर है उसके अंदर नहीं है। ये देखा है लो ऑक्टेन नंबर, दूसरा देखा है हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन, तीसरा देखा है एनलेटेड पेट्रोल मिश्रित ईंधन। तो देखिए दोस्तों जो ऑक्टेन नंबर है वो पेट्रोल की रेटिंग है वो दर्शाता है, और डीजल के लिए होता है सीटेन नंबर। तो जहां लो ऑक्टेन पेट्रोल होगा वहां क्या होगा, ये आसानी से फट जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो लो ऑक्टेन पेट्रोल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक पाइप शामिल होता है, पीवीसी, पीवीसी का तो नहीं हो सकता, कभी देखा है आपने, नहीं देखा। रबड़ है, रबड़ भी पाइपलाइन में प्रेशर जाता है तो रबड़ का तो कोई मतलब नहीं है। तांबा, तांबे का हो सकता है, या स्टील का, इन दोनों में से एक है। तो राइट जो आंसर है देखो दोस्तों, यहाँ अधिकतर जो यूज की जाती है वो किसका बना रहता है, स्टील का बना रहता है। किसका बना रहता है, स्टील का, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक में जो ब्रेक पाइप है वो किसके बनी रहती है, स्टील की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस आसानी से एक तरल वाष्पीकृत हो जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को, जिस आसानी से एक तरल वाष्पीकृत हो जाता है उसे कहा जाता है, तो यहां जो आता है ऑप्शन देखिए, अस्थिरता, ऑक्टाइन रेटिंग, वाष्पशीलता और वाष्पीकरण। तो यहाँ जो है अस्थिरता जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है कि नकारात्मक और सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्लेटों में सक्रिय तत्व क्या होता है जो बैटरी के डिस्चार्ज होने पर बदल जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होती है जो रासायनिक अभिक्रिया करती है, लेकिन इसमें पूछा है कि बदल जाता है, तो इसमें जो लेड, ये जो प्लेटें बनी रहती हैं लेड की बनी रहती हैं, ठीक है। और जो घोल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो लेड जो सल्फेट है, मेरे अनुसार ये जो आंसर है वो राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके कमेंट्स है उसमें हम देख लेंगे। तो राइट जो आंसर है वो क्या है इसका, लेड सल्फेट है। बाकी सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस में जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर है उसका घोल होता है इसके अंदर, है ना। क्या होता है बैटरी के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में डिस्टिल वाटर का घोल होता है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, पंप से नोजल तक डीजल इंजन में प्रयुक्त पाइपलाइन किससे बने होते हैं। देखिए दोस्तों किससे बने होते हैं, ठीक है। देखिए किससे बने होते हैं, तो जो लगभग जो इसमें मटेरियल होता है इन धातुओं के लिए
वो क्या होता है? यहाँ दिया गया है पीवीसी, प्रेशर के साथ में जाएगा तो पीवीसी का तो कोई मतलब नहीं, रबड़ भी नहीं हो सकता। वही दो ऑप्शन रह गए हमारे पास में, स्टील और तांबा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? लगभग सभी के दिमाग में आ गया होगा, फिर भी चलो बताता हूं मैं। इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्टील होगा। ठीक है, राइट आंसर जो होगा स्टील होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट के अंदाज में। ये कह रहा है कि दो प्रकार के एंटी फ्रीजर क्या हैं? दो प्रकार के एंटी फ्रीजर क्या हैं? ठीक है, तो दोस्तों दो प्रकार के एंटी फ्रीजर ऑप्शन में दिया गया है, आइसो आइसोक्टेन और एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन 2 में दिया गया है अल्कोहल बेस और एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए? आपको पता है कि जो एंटी फ्रीज लोशन होता है, एंटी फ्रीज लोशन, उसमें ग्लिसरीन प्लस में अल्कोहल क्या होता है? ग्लिसरीन प्लस में अल्कोहल होता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 है, अल्कोहल बेस और एथिलीन। ठीक है, यहाँ राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम जो क्वेश्चन है, इंजन को साफ रखने में मदद करने के लिए तेल में मिलाया जाने वाला जो सामग्री है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है ग्रीस है, मोटा होना, एजेंट, ऐसा तो कोई नाम नहीं। तीसरा है साबुन, और जो चौथा जो ऑप्शन है राइट आंसर है वो है डिटर्जेंट। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिए अभिनव परिवार से। इसी तरीके से फटाफट के अंदाज में आपको जो दिल्ली पुलिस से संबंधित जो मोस्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से बताते रहेंगे, और आपकी